हाय डियर स्टूडेंट, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बताने जा रहा हूँ? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था टेंस किसे कहते हैं। किसी भी कार्य को हम लोग करते तो उसमें समय को दर्शाया जाता है, उसी को हम लोग टेंस कहते हैं। तो टेंस कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के टेंस थे। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, जो अभी वर्तमान में कोई भी हम लोग कार्य करते हैं उस चीज को उसमें बताया जाता है, उस काम को, उस समय को उसमें दर्शाया जाता है, उस सेंटेंस में उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। पास्ट टेंस कहने का मतलब जो समय बीत चुका है। प्रेजेंट जो अभी समय है, जो हम लोग कुछ अभी कर रहे हैं, और पास्ट जो समय बीत चुका, जो हम लोग काम किए थे पहले वो बीत चुका है। और तीसरा क्या था? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर कहने का मतलब जो हम लोग को भविष्य में आएगा। क्या आएगा? भविष्य में आएगा। इसे कहने का मतलब है कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये क्या हो गया? मेरा प्रेजेंट टेंस हो गया। मैंने वीडियो बनाया था, जैसे मैंने बोला कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, यानी कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया, जो समय बीत चुका है वो क्या हो गया? हमारा पास्ट टेंस हो गया। अब फ्यूचर टेंस, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताऊंगा। कहने का मतलब कि जैसे अभी मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताऊंगा। तो मैं आने वाले समय में बताऊंगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो हम लोग जानेंगे क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट यानी कि पास्ट टेंस टेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, उसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रेजेंट टेंस का पहला टाइप। तो प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग पहला टाइप पढ़ेंगे आज क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट टेंस का पहला टाइप पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग एक और नाम दे सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सब जब हम लोग कोई भी टेंस को पढ़ते हैं, तो उस टेंस को पहचानने का नियम होता है। उसके बाद हम लोग पहचान पाएंगे कि फ्यूचर का है या पास्ट का है या प्रेजेंट का है। उसी तरह से जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग को पहचानना होता है कौन सा प्रेजेंट टेंस जो कौन से टाइप में जाएगा, टाइप 1 में जाएगा, टाइप 2 में जाएगा, टाइप 3 में जाएगा, टाइप 4 में। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट, यानी कि टाइप 1 पढ़ रहे हैं, फर्स्ट वाला। तो हम लोग इसको कैसे पहचानेंगे? तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले पहचान पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे इसको पहचाना जाता है। पहला क्या है? पहचान। क्या है? पहचान। तो किसी भी वाक्य के अंत में, किसी भी सेंटेंस के वाक्य में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, तो जब सेंटेंस आएगा, कोई भी सेंटेंस आएगा, उसके अंत में क्या है? ता है, ती है, ते हैं, ते हैं, या फिर ते हो। तो पहला क्या? सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट पहचानने का नियम क्या है? किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है या ते हो रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर जानेंगे। स्ट्रक्चर कहने का मतलब सेंटेंस को कैसे सजाएंगे, यानी कि उसको बनाने का तरीका जो होता है। क्या है? स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्लिक जो बच गया सेंटेंस। ठीक है, क्या है? प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 तो V5 ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्लिक जो बच गया। ठीक है, अब हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं सेंटेंस। क्या हम लोग एग्जांपल देखेंगे सेंटेंस? ठीक है, पहला सेंटेंस हम लेते हैं, मैं पढ़ता हूं। मैं क्या करता हूं? मैं पढ़ता हूं। तो क्या बोल रहा है? किसी भी वाक्य के अंत में, यानी किसी भी सेंटेंस के अंत में, तो मैं पढ़ता हूं, क्या गया? हमारा सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? वाक्य हो गया। तो किसी भी सेंटेंस में आता है वाक्य के अंत में, सेंटेंस बोलेंगे तो इंग्लिश में और वाक्य बोलेंगे तो हिंदी में। तो वही बोला, किसी भी वाक्य में तो किसी भी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, तो रहता है, तो उसमें उसे मैं क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये पहचान है। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ, क्या है? पढ़ता है, यानी कि मैं पढ़ता हूँ। तो ता हूं या तो ते है या तो है, यहाँ पे हूं भी हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो मैं पढ़ता हूं, तो क्या हो जाएगा? आई, पढ़ना क्या हो गया? रीड। देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। आई क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया V1। ये पढ़ता है, यानी कि मैं पढ़ता हूं। ये क्या हो गया हमारा? पढ़ना क्या हो गया? किसी भी वर्ब हम लोग किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे वर्ब है, ये क्या? वर्ब। तो वर्ब हम लोग जब बोलते हैं तो क्या होता है? हिंदी में लोग क्रिया कहते हैं, यानी कि पढ़ना। तो मैं पढ़ता हूं, तो पढ़ता हूं के अंत में क्या लगाना? नमिया ना लगाना है। क्या लगाना? नमिया, यानी कि पढ़ना।
ये हमारा क्या हो गया, पढ़ना। ये क्या हो गया, हमारा क्रिया हो गया, ठीक है, यानी वर्ब हो गया। तो जब किसी भी क्रिया के अंत में नमिया ना आए तो क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। तो मैं पढ़ना यानी पढ़ता हूँ, यानी कि पढ़ता हूँ कि क्या बनाना, पढ़ना। तो क्या नमिया आ रहा है तो क्या हमारा वर्ब हो गया। तो मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा ही नहीं। क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा ही नहीं। इसका रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक जो बच गया, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। तो फिर मैं दूसरा सेंटेंस बोलता हूँ, वह स्कूल जाती है। वह स्कूल जाती है, यहां क्या हो जाएगा, सी गोज टू स्कूल। सी गोज टू स्कूल, ठीक है। तो कब V1 लगेगा, कब V5 लगेगा उस चीज को मैं बताऊंगा, बट मैं पहले सेंटेंस आप लोगों को एग्जांपल समझा देता हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है, वह स्कूल जाती है। वह कहने का मतलब किसी लड़की के बारे में बोल रहा है, उसका नाम हम लोगों को पता नहीं था। अगर उसका नाम नहीं पता तो वह क्या बनेगा, वह लड़की, वह यानी कि वह वो कोई लड़की है, तो वही बोल रहे हैं वह स्कूल जाती है। कौन जाती है, वह को, यानी कोई लड़की है या तो कोई स्त्री है, तो उसके लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, वो अगर नाम नहीं लेंगे तो, ठीक है। वह स्कूल जाती है, क्या हो गया, सी गोज टू स्कूल, ठीक है। यहाँ पे V5 लगा है, यहाँ क्या लगा, V5 लगा, यहाँ पे क्या लगा, V1 लगा है। मैं पढ़ता हूँ के साथ क्या लगा, V1। मैं वह स्कूल जाती है, यहाँ पे क्या लगा, V5 लगा। तो V5 कहाँ लगेगा और V1 कहाँ लगेगा, मैं इस चीज को बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले समझना, वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है, तो वह का क्या हो गया, सी हो गया। जाना क्या हो गया, गो, तो यहाँ पे V5 लगा तो क्या हो गया, गोज हो गया। प्लस एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पे जाएंगे, यानी कि मैं घर जाता हूँ, यानी कि एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाना होता है, तो वहां पे हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, अपना घर से क्या जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, यहाँ पे टू लग गया। उसके बाद क्या, स्कूल। स्कूल क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब बच गया, स्कूल क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या बोल रहा है रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए मैंने बोला था किसी भी वाक्य के अंत में नमिया ना आए तो क्या होता है, हमारा वो वर्ब होता है, यानी कि क्रिया होता है, ठीक है। तो क्या है, वह स्कूल जाती, जाती यानी कि जाना, नमिया ना आ रहा है, क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो सी गोज टू स्कूल। उसके बाद बोलेंगे हम लोग खाते, हम लोग खाते हैं, वी, खाना क्या हो गया, ईट, ठीक है। हम लोग खाते हैं, यहीं पे अगर रहता राम खाता है, राम खाता है, तो क्या हो जाएगा, राम ईट्स हो जाएगा। यहाँ पे एस लगेगा। अब यहाँ पे यस लगेगा, यानी कि यहाँ पे V5 लगेगा। तो V5 कब लगेगा, V1 कब लगेगा, इस चीज को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, वह स्कूल जाती है, सी गोज टू स्कूल, हम लोग खाते हैं, वी ईट, राम खाता है, राम ईट्स। यहाँ पे क्या हो गया, ईट्स। तो क्या बोल रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या, किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ता हूं, ता है, ते हैं, तो वह रहता है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो पहचान है, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूँ, इसमें भी तमियत आ रहा है, पढ़ता हूँ। फिर क्या, स्कूल जाना यानी कि जाती है, इसमें भी आ रहा है। हम लोग खाते हैं, इसमें ते आ रहा है। राम खाता है, इसमें भी ते आ रहा है, यानी कि ता ती ते हो, आप किसी भी वाक्य के अंत में दिख जाए तो कौन सा टेंस होगा, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग को बनाना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा एग्जाम्पल हो गया। मैं और एग्जाम्पल लूंगा, बट इससे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कहाँ पे V1 लगेगा और कहाँ पे V5 लगेगा। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि V5 कहाँ पे लगेगा और V1 कहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग को सबसे पहले V1 और V5 को लगाने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा पर्सन। क्या समझना पड़ेगा, पर्सन। पर्सन कहने का मतलब, पर्सन का हिंदी क्या होता है, व्यक्ति, ठीक है। यानी कि व्यक्ति, यानी कि सिंगुलर हो गया था प्लुरल। तो हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे, पर्सन जानेंगे। पर्सन कहने का मतलब क्या, व्यक्ति, ठीक है। तो एक होता है सिंगुलर नंबर, यानी कि सिंगुलर नंबर कहने का मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में बोलेगा तो क्या हो गया, हमारा सिंगुलर नंबर। दूसरा क्या है, प्लुरल नंबर, यानी कि हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा पर्सन, ठीक है। तो पर्सन में क्या है, एक व्यक्ति आएगा या तो एक से अधिक आएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लुरल बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पर्सन के नीचे क्या दिया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, क्या इसका हम लोग को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, ठीक है। यानी कि पर्सन दो तरह का होता है, एक सिंगुलर होता है, एक प्लुरल होता है। बट पर्सन में भी एक और कैटेगरी बांटा गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी कि उसमें 1 दिया गया, 2 दिया गया और 3 दिया गया, ठीक है। तो हम लोग समझना कि V1 कहाँ लगेगा और V5 कहाँ लगेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, फर्स्ट पर्सन आई को कहते हैं, ठीक है।
और वही फर्स्ट पर्सन का अगर प्लूरल हो तो क्या बोलेंगे, वी। क्या बोलेंगे, वी। यानी कि आई मतलब मैं और वी मतलब हम लोग या तो फिर हम। तो मेरे हम अगर बोलेंगे तो मेरे सिर्फ हम नहीं है, मेरे साथ और बहुत सारे व्यक्ति, तो वहां पे क्या करेंगे हम, वहां पे प्लूरल का यूज करेंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से क्या, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या आने का मतलब यू, यानी कि तुम। यू मतलब होता है सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। यू क्या, सिंगुलर भी है प्लूरल भी। ये क्या, सिंगुलर भी है प्लूरल भी। अगर एक व्यक्ति रहेगा तो भी हम लोग यू का प्रयोग करेंगे, और एक से अधिक भी रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यू का भी प्रयोग करेंगे। जब वहां पे हिंदी में क्या लिखा हो, तुम लोग या तो आप लोग लिखा हो। ठीक है। और तीसरा क्या, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को हम लोगों को समझना जरूरी, क्योंकि थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या लगेगा, V5 लगेगा। क्या लगेगा, V5 लगेगा। तो थर्ड पर्सन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, ही, सी, इट प्लस सिंगुलर नेम। ये क्या हमारा, या तो सिंगुलर नंबर बोल सकते हैं या तो सिंगुलर नेम बोलेंगे, बट हम लोग यहाँ सिंगुलर नंबर नहीं समझना, हम लोग क्या बोलना, सिंगुलर नेम समझना। क्या, सिंगुलर नेम। तो सिंगुलर नेम कहने का मतलब ही क्या होता है, किसी व्यक्ति यानी कि कोई लड़का के बारे में बोला जा रहा है, उसका नाम नहीं लेना चाहते तो वहां पे हम लोग ही का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से कोई लड़की है, उसका नाम नहीं लेना चाहते तो वहां पे क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। ईट, ईट यानी कि कोई व्यक्ति है, सॉरी कोई वस्तु है। क्या, कोई वस्तु है अनलिविंग, तो वहां पे हम लोग क्या लेंगे, ईट लेंगे। प्लस सिंगुलर नंबर यानी कि सिंगुलर नेम, सॉरी सिंगुलर नेम। सिंगुलर नेम कहने का मतलब किसी एक व्यक्ति का नाम लेंगे, जैसे यहाँ पे राम है, सीता है, गीता है, मोहन। एक क्या हमारा सिंगुलर नेम है, यानी कि एक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं। कोई या तो कोई व्यक्ति होगा, राम नाम का व्यक्ति होगा, या तो कोई सीता नाम का व्यक्ति होगा, कोई गीता नाम का व्यक्ति होगा, या तो कोई मोहन नाम का लड़का होगा। ठीक है। उसके बाद क्या, थर्ड पर्सन का प्लूरल नेम। क्या, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर में कौन कौन से आते हैं, दे एंड प्लूरल नेम। प्लूरल नेम कहने का मतलब राम एंड श्याम, यानी कि यहाँ पे दो व्यक्ति का उच्चारण होगा। ठीक है। तो अब हम लोग को समझना कि V1 कहाँ लगेगा और V5 कहाँ लगेगा, कि V1 कहाँ लगेगा और V5 कहाँ लगेगा। तो हम लोग को जानना है कि ये जो हमारा फर्स्ट पर्सन का थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो थर्ड पर्सन ये हो गया हमारा और सिंगुलर नंबर ये हो गया। ठीक है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा क्या लगेगा, V5 लगेगा। थर्ड पर्सन देखिए क्या हो गया हमारा, थर्ड पर्सन निशान लगा दिए, देखिए क्या हो गया हमारा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नेम यानी कि सिंगुलर नंबर। ये क्या हो गया हमारा, सिंगुलर नंबर हो गया। तो थर्ड पर्सन ये हो गया हमारा और सिंगुलर नेम। तो थर्ड में क्या है, थर्ड में ही, सी, इट एंड सिंगुलर नेम है। और सिंगुलर में, तो सिंगुलर में हम लोग को जाके ढूंढना है, क्या है, थर्ड पर्सन। ये हमारा थर्ड पर्सन हो गया, सिंगुलर में ये हो गया। ठीक है। अगर हम बोलेंगे थर्ड पर्सन का प्लूरल तो क्या, कहाँ जाना है, थर्ड पर्सन ये हो गया, प्लूरल नहीं कि यहाँ पे आएगा, बट यहाँ पे हम लोग किसको लेना है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर। अगर बोल सकते हैं सिंगुलर नंबर के थर्ड पर्सन, कोई भी बोलेंगे चलेगा, बट यहाँ पे क्या आएगा, हम लोग को सिंगुलर नंबर में आएगा। ठीक है। अब V5 यहाँ पे क्यों लगता है, तो इसका रूल ही है कि V5 वहां लगेगा जहां पे सिंगुलर नेम आएगा, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के नाम नेम के साथ हमेशा क्या लगेगा, V5 लगेगा। तो मैं इसको मैं समझाने के आप लोगों को एक ट्रिक देता हूँ, जिसका नाम क्या है, हसीना है। हसीना, क्या है, हसीना। हसीना कहने का मतलब है, यस से क्या हो गया हमारा, ही हो गया। यस से क्या हो गया हमारा, ही हो गया। एस से क्या हो गया, सी हो गया। आई से क्या हो गया, इट हो गया, इट हो गया। प्लस एन कहने का मतलब है, मतलब नेम, कोई भी नेम। जैसे यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, राम ले लेंगे, तो फिर श्याम ले लेंगे। तो क्या है हमारा, ये रूल है। हसीना को हम लोग को हमेशा याद रखना, हसीना के साथ हमेशा V5 लगेगा। हसीना के साथ हमेशा V5 लगेगा। बाकी जितने भी सेंटेंस बन गए, बच गए, वो सब के साथ हमेशा क्या लगेगा, V1 लगेगा। ठीक है। क्या लगेगा, V1 लगेगा। तो हसीना के साथ हम लोग को क्या लगाना है, V5 का प्रयोग करना है। तो V5 प्रयोग करते तो किसी के पास हम लोग V5 कैसे बनाते हैं, हम लोग को समझना कि V5 कैसे बनाते हैं। यस या तो ES जोड़कर हम लोग क्या बनाते हैं, V5 बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे रीड है, क्या है, रीड। अगर इसमें हम लोग यस या तो ES जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, V5 जो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, V5 बनेगा। बट V5 कब बनेगा, जब हम लोग एस या तो ES जोड़ेंगे। अब हम लोग को अब ये जानना है कि यस कब जोड़ना है और ES कब जोड़ना है, कि कब S जोड़ना है और कब ES जोड़ना है। अगर यहाँ पे रीड है, अगर इसको हम लोग V5 लगाए बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या लगेगा, S लगेगा, क्या हो गया, रीड्स हो गया, क्या हो गया हमारा, V5 बन गया। बट अगर यहाँ पे गो है और यहाँ पे हम लोग ES जोड़ेंगे तो हो जाएगा गोज, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, V5। तो यहाँ पे हम लोग ES जोड़ दिए, तो कहीं पे ES या तो कहीं पे ES जोड़कर V5 बनाते हैं। ठीक है। तो हम लोग को अब ये जानना है कि V5 कब लगाएंगे, सॉरी
यस कब जोड़ेंगे और यस कब जोड़ेंगे, तो ये ई आई वो यू रहेगा, वहां पे क्या लगाना, एस जोड़ना, क्या जोड़ना, एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वो V5 बन जाएगा। ठीक है, और बाकी जितने भी वर्ड्स बन गए बच गए उसके साथ हम लोग एस जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, V5 बन जाएगा। ठीक है, ये जनरली एस और ये जोड़, एस या तो ये जोड़कर हम लोग V5 बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसका हम लोग को याद रखना जरूरी होता है, उस वर्ड को ये रूल भी फॉलो नहीं करता एस और एस। ठीक है, बट जो अधिकतर वर्ड्स होते हैं एस और एस जोड़कर हम लोग V5 बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको और एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, हम लोग समझ गए कि कहां पे क्या लगाना, हसीना के साथ हमेशा क्या लगाना, V5 लगाना है। ठीक है, अब हम लोग हसीना का प्रयोग करेंगे। अब मैं आप लोगों को सेंटेंस बताने जा रहा हूं, मैं पढ़ता हूं, क्या हो गया, मैं पढ़ता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई रीड। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या लग गया, V1 लग गया, V1 लग गया, क्यों, क्योंकि हसीना में नहीं है, तो हसीना के साथ हमेशा क्या लगेगा, V5 लगेगा, बाकी जो बच गया उन लोगों के साथ क्या लगेगा, V1 लगेगा। ठीक है, तो हसीना में नहीं आ रहा, मैं से क्या हसीना में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या लगेगा, V1 लगा, जैसे कि वह खेलता, क्या वहां खेलता है। ठीक है, वहां खेलता है तो क्या हो जाएगा, आई प्ले हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई प्लेज, वहां खेलता है, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही प्लेज हो जाएगा, वहां खेलता है, यहाँ पे क्या लग गया, V5 लग गया, क्या लग गया, V5, क्या हो गया, वहां प्लेज, ही प्लेज, ये क्या हो गया हमारा, V5 हो गया। उसी तरह से क्या है, यहाँ पे मैं स्कूल जाता हूँ, वह स्कूल जाता है, तो बोल सकते हैं किसी नाम लेंगे। ठीक है, सीता स्कूल जाती, सीता स्कूल जाती, ठीक है, सीता गोज टू स्कूल। देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, V5 लगा, यहाँ पे भी क्या लगा, V5 लगा। तो मैंने क्या बोला था, हसीना के साथ हमेशा क्या लगेगा, V5 लगेगा, यानी कि यस ये जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, V5 बनेगा। तो किसी भी वाई यानी कि सिंगुलर नंबर में उसके साथ क्या लगेगा, V5 लगेगा। तो कौन सा सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नेम, आप तो बोल सकते हैं सिंगुलर नंबर का थर्ड पर्सन, उसके साथ क्या लगेगा, V5 लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, हसीना, तो हसीना ने सिंगुलर नेम आ रहा है, सीता के एक सिर्फ एक ही लड़की के बारे में बोला जा रहा है, वो आने को एक लड़का के बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लगे, एस और ये जोड़कर हम लोग V5 बना देंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग को बोलना है, तुम खाते हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू ईट हो जाएगा, यहाँ पे V5 नहीं लगेगा क्योंकि हसीना में नहीं आता है। हसीना में क्या आ गया, जैसे वहां हो गया सीता हो गया, क्या हो गया, हसीना हो गया। आप तो फिर बोल सकते हैं वह गाती, वह क्या, वह गाती, क्या हो जाएगा, सी सिंग्स, क्या हो जाएगा, सी सिंग्स। ये क्या हो गया, वह गाती है, यानी कि इसमें क्या लगेगा, V5 लगेगा, किसके साथ, क्योंकि वहां जो क्या है, क्या है, हसीना का रूल है, क्या हसीना है, क्या हसीना के साथ हमेशा क्या लगेगा, V5 लगेगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग नाचते हैं, हम नाचते आता, हम लोग नाचते हैं, इसके हमेशा क्या हो जाएगा, वी होगा। ठीक है, नाचना क्या हो गया, डांस, ये क्या है, हमारा हसीना नहीं था, जहां पे हसीना रहेगा वहां पे V5 लगेगा, जहां पे हसीना नहीं रहेगा वहां पे V1 लगेगा। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, आज का हम लोग जो सेंटेंस पढ़े थे क्या था, अफर्मेटिव, क्या था, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव करने का मतलब पॉजिटिव, जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं खाता हूं, तुम गाते हो, ये सब क्या है, पॉजिटिव अफर्मेशन है, क्या पॉजिटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, यानी कि इससे क्या है, एक पॉजिटिव वाइब्स निकलता है। मैं पढ़ता हूं, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं पढ़ता हूं, ये क्या, इसी में क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें नहीं ना का प्रयोग ना हो, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिससे कि पॉजिटिव वाइब निकलता है, यानी कि कहने का मतलब पॉजिटिव। इसमें पढ़ता हूं, मैं खाता हूं, तो मैं काम क्या कर रहा हूं, खाने का, ये हमारे लिए क्या, पॉजिटिव है। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।